हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने मैनेज नोटिस का कोड कंप्लीट कर लिया था। यहाँ पे हमें दिख रहा था कि जो भी नोटिसेस हमने ऐड किए थे वो यहाँ पे हमें एडमिन सेक्शन पे डिस्प्ले हो रहे थे। और ये जो नोटिसेस हैं वो हमें फ्रंट पेज पे भी दिखाने हैं, तो वो हम आगे करेंगे। बट आज हम जो है ऐड रिज़ल्ट वाला कोड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक नया फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, एक नया व्यू फंक्शन बनाएंगे। बट उससे पहले हम यहाँ पे एक यूआरएल दे देते हैं। तो किसी भी यूआरएल को मैंने कॉपी कर लिया एंड यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसका नाम मैं दे देता हूँ, सिंपल इसका नाम रख देते हैं एड अंडरस्कोर रिजल्ट। ठीक है, इसका नाम मैंने दे दिया एड अंडरस्कोर रिजल्ट। एड अंडरस्कोर रिजल्ट। ठीक है, ये हमारा फंक्शन इस नाम का बनाएंगे। और जो हमारा यूआरएल का नाम है उस वो भी मैं दे देता हूँ एड अंडरस्कोर रिजल्ट। ठीक है, तो ये हमारा यूआरएल का पाथ हो गया, ये हमारा व्यू फंक्शन रहेगा और ये हमारा यूआरएल का नाम हो जाएगा। तो इस नाम का मैं फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। मैं जाता हूँ व्यूज डॉट पी वाई में, और यहाँ से मैं कोई सा भी फंक्शन कॉपी करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, एड स्टूडेंट वाले को। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो काम करेंगे थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एजेक्स यूज़ होने वाला है एड रिजल्ट वाले पेज में। ठीक है, क्योंकि एक डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन बनाएंगे एंड जो मार्क्स फिल करने के लिए हमारे पास फील्ड्स जनरेट होंगे वो भी डायनामिकली एजेक्स के थ्रू हो पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले तो मैंने इसका नाम चेंज कर दिया एड अंडरस्कोर रिजल्ट। ठीक है, तो ये कोड आप काफ़ी ध्यान से करना, क्योंकि इसमें मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो एड अंडरस्कोर रिजल्ट, एड अंडरस्कोर रिजल्ट। और मैंने यहाँ पे एड स्टूडेंट वाले को कॉपी करके इसीलिए पेस्ट किया क्योंकि मुझे यहाँ पे क्लासेस की ज़रूरत पड़ने वाली है। और यहाँ पे हमने क्या किया था, क्लास का डेटा निकाला था, जितनी भी क्लासेस हैं उन सबको फैच किया डेटाबेस से और एक वेरिएबल में डाल दिया और लोकल्स के थ्रू मैंने यहाँ पे पास कर दिया। उसके बाद हमें ये HTML का पेज बनाना है। अभी यहाँ पे जो बीच में कंटेंट लिखा है वो सब हम आगे चेंज करेंगे। फिलहाल हम क्या करते हैं, ये जो क्लासेस का डेटा है वो एक ड्रॉप डाउन में डिस्प्ले करते हैं टेम्पलेट्स के अंदर। तो टेम्पलेट्स पे जाते हैं, ये हमने फाइल का नाम दे दिया एंड यहाँ पे हम एड स्टूडेंट वाले को ही कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं, ताकि एक ड्रॉप डाउन हमें बनाना है तो वो हमें यहाँ से मिल जाएगा। इसको मैंने कॉपी कर लिया, या तो एड कॉम्बिनेशन वाले को भी ले सकते थे, वो और ज़्यादा सही रहेगा आई थिंक। ठीक है, इसी को ले लेते हैं, कोई नहीं। तो एड अंडरस्कोर स्टूडेंट को लेके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये सब मुझे नहीं चाहिए, डेट ऑफ बर्थ वगैरह मैं सब हटा देता हूँ, बस मुझे ये ड्रॉप डाउन चाहिए एक, इसको रखा, बाकी सब मैंने अभी हटा दिया। ठीक है, अभी मुझे बस क्लासेस को दिखाना है, तो बाकी सब चीज़ें मैंने हटा दी। ओके, यहाँ पे हम हेडिंग चेंज कर लेते हैं। हेडिंग हम क्या दे देते हैं, एड रिजल्ट या फिर डिक्लेयर रिजल्ट, ऐसा कुछ हेडिंग आप दे सकते हो। तो मैंने दे दिया डिक्लेयर रिजल्ट, डिक्लेयर रिजल्ट, रिजल्ट। ठीक है, आइकॉन इसी को लगा देते हैं। यूज़र प्लस, यूज़र प्लस नहीं लगाते, इसमें हम क्या करते हैं, ये वाला आइकॉन लगा लेते हैं रिजल्ट से रिलेटेड कुछ। मैं जाता हूँ हमारे साइड बार वाले पेज पे, साइड बार में गए और एक यूआरएल हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। ये था मैनेज नोटिस, एड नोटिस, और इसके ऊपर था हमारा एड रिजल्ट वाला। तो यहाँ पे हमने यूआरएल दे दिया। एड रिजल्ट पे आइकॉन मैंने यही प्लस वाला रखा है
मैनेज रिजल्ट, तो ठीक है वही प्लस वाला ही लगा देते हैं, एफ ए प्लस रखा है ना, तो एफ ए प्लस मतलब कौन सा आइकॉन है, ये इस तरीके से प्लस वाला आ रहा है, वही मैं लगा देता हूँ एफ ए प्लस। तो इसको अगर मैं ओपन करके देखूँ एड रिज़ल्ट को, तो एड रिज़ल्ट नहीं यहाँ पे है, एड रिज़ल्ट में कुछ इस तरीके से अभी लिखा हुआ है, एड नोटिस यहाँ पे ओपन हो रहा है। अच्छा मैंने ये चेंज नहीं किया, यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, एड अंडरस्कोर रिज़ल्ट कर दूंगा। ठीक है, तो ये आ गया डिक्लेयर रिज़ल्ट। आइकॉन में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, एफ ए प्लस वाला लगा देता हूँ। तो मैं जाता हूँ एड रिज़ल्ट पे एंड यहाँ पे आइकॉन कर देता हूँ एफ ए प्लस। डिक्लेयर रिज़ल्ट कर दिया, यहाँ पे हमारे मैसेज वगैरह दिखाने के लिए हो जाएगा एंड फॉर्म के अंदर सी एस आर एफ टोकन लगा हुआ है और यहाँ पे हमें क्लासेस को डिस्प्ले करना है। क्लासेस यहाँ पे डिस्प्ले हमारे पास हो रही होंगी, ये हमारे पास क्लास इस तरीके से आ रही हैं। ठीक है, अब क्योंकि हमें यहाँ पे एजेक्स को यूज़ करना है तो इसका आईडी देना ज़रूरी है। आईडी हमने वैसे भी दिया हुआ है, क्लास दिया हुआ है। आईडी और नेम आप चाहो तो अलग अलग भी रख सकते हो। इसको मैं सपोज कर देता हूँ क्लास अंडरस्कोर आईडी कर देता हूँ। ठीक है, कोई उससे दिक्कत नहीं है, यहाँ क्लास रखा है, यहाँ क्लास अंडरस्कोर आईडी रखा है। ये नाम है जो कि हम व्यूज़ डॉट पी वाई में यूज़ करेंगे और ये रहेगा जो हम अभी एजेक्स में, एजेक्स मतलब जावास्क्रिप्ट ही होता है, जावास्क्रिप्ट एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट कहा जाता है एजेक्स को। ठीक है, अगर बिना पेज रिफ्रेश किए हुए मुझे डायनेमिकली कुछ कंटेंट लाना है ना, बिना पेज रिफ्रेश किए हुए कुछ काम करना है तो उन सब चीज़ों में हमारा एजेक्स काम आता है। तो आईडी यहाँ पे दे दिया मैंने, क्लास अंडरस्कोर आईडी, यही आईडी हम यहाँ पे दे देते हैं। यहाँ पे ये 4 हटा भी दोगे तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, ये देख लेते हैं ये सब सही है, हमारे यूज़ का है। सेलेक्ट क्लास आएगा एंड आईडी यहाँ पे हमने पास कर दी और ये भी हमने क्लास नेम और सेक्शन। ठीक है, इतना सही है। ये दिखेगा तो हमें ये, बट एक्चुअल में जो वैल्यू जाएगी सिलेक्ट करने पर वो ये वाली जाएगी, आईडी जाएगी। ओके, तो इतना तो हमारा कंटेंट वहाँ पे हमें दिख रहा है, आउटपुट में क्लासेस हमारे पास यहाँ पे आ रही है। ओके, अब हमें एक और ड्रॉप डाउन बनाना है। जैसे ही हम क्लास को सिलेक्ट करेंगे तो उस क्लास में जितने भी क्या होंगे, सब्जेक्ट्स होंगे, जैसे आप यहाँ पे देखोगे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अंदर। ठीक है, आपने देखा यहाँ पे जैसे थर्ड क्लास में अगर देखें तो थर्ड क्लास में मैंने ये 4 सब्जेक्ट डाल दिए थे। अब एक आध दो मैं किसी दूसरी क्लास में भी डाल देता हूँ। मैं यहाँ पे फिर से क्या करता हूँ, क्लास क्रिएट करता हूँ। क्लास अभी मेरे पास कितनी थी, 2 क्लासेस हैं, एक थर्ड एक सेकंड है। सेकंड क्लास के अंदर भी मैं कुछ डाल देता हूँ। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे एड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे और मैंने सेकंड क्लास के अंदर कोई सब्जेक्ट यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, ये ऐड हो गया, और भी ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, अभी मैंने एक ही कर दिया, नया सब्जेक्ट भी और बना सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे अगर कॉम्बिनेशंस देखें तो सेकंड वाले में केवल एक है, थर्ड वाले में 4 हैं। ठीक है, थर्ड क्लास में 4 सब्जेक्ट हैं। अब कोई भी स्टूडेंट अगर थर्ड क्लास में होगा तो उसके चारों सब्जेक्ट्स के मार्क्स हमें डिक्लेयर करने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे एडमिन को। ठीक है, तो जैसे ही हम थर्ड क्लास सेलेक्ट करें तो हमारे पास ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए क्या आ जाना चाहिए, फील्ड्स आ जाना चाहिए ताकि हम मार्क्स को प्रोवाइड कर पाएँ। एंड अगर मैं देखूँ स्टूडेंट भी मैंने ऐड किया था, तो ये जो स्टूडेंट है वो थर्ड क्लास में है। ठीक है, एंड मैं अगर चाहूँ तो एक और स्टूडेंट ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने कुछ भी नाम दे दिया, ABCXYZ। ठीक है, एक डमी नाम मैंने दे दिया एंड ईमेल आईडी दे दिया डमी।
ठीक है, इसको मैंने सेकंड क्लास में ले लिया। और ये क्या है हमारा, अ, ठीक है, ये मैंने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर दी। तो अब आप देखोगे यहाँ पे मेरे पास 2 स्टूडेंट ऐड हो चुके हैं। ठीक है, एंड अब हमें ऐड रिजल्ट वाले में एक और ड्रॉप डाउन बनाना है। जैसे ही हम क्लास को सिलेक्ट करेंगे, थर्ड क्लास जैसे लिया, तो थर्ड क्लास में जितने भी स्टूडेंट होंगे वो एक दूसरे ड्रॉप डाउन में हमें मिलना चाहिए। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, एक और ड्रॉप डाउन बनाना है। हम्म, तो मैं क्या करता हूँ, ये पूरा इतना पार्ट कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये पूरा इतना पार्ट मैंने कॉपी किया, डिव से लेके डिव एंड तक। और यहाँ पे भी वही सब मार्जिन बॉटम से 3। और यहाँ पे हमने इसको आईडी दे दिया, स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, इस वाले ड्रॉप डाउन में हमें क्या दिखाना है, स्टूडेंट्स को डिस्प्ले करना है उस पार्टिकुलर क्लास में जो भी हम सेलेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन से, ऊपर वाले ड्रॉप डाउन से। तो उस क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं वो इस वाले ड्रॉप डाउन में अपने आप आ जाने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया क्लास नेम। नेम के अंदर मैं क्या दे देता हूँ, नेम के अंदर सिंपली मैं स्टूडेंट आईडी रख देता हूँ। ठीक है, दोनों को अलग अलग भी रख सकते हो, सेम भी रखोगे तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, नाम भी आप चाहो तो यही रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये हमारा ऑप्शन है। ऑप्शन टैग में देखो, ये तो स्टैटिक कंटेंट है, यहाँ पे मैंने लिख दिया सेलेक्ट स्टूडेंट। तो ये तो आपको अभी भी डिस्प्ले होगा, बट ये जो डेटा है वो एजेक्स के थ्रू हम यहाँ पे लोड करने वाले हैं, तो ये मैंने यहाँ से हटा दिया। ठीक है, ये आईडी आपको ध्यान से देना है, इसी आईडी से आप क्या करोगे, इसको आइडेंटिफाई करोगे जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एक और मैं डिव बनाऊंगा। एक ऊपर वाला डिव हो गया जिसमें हम क्या डिस्प्ले करेंगे, स्टूडेंट्स को डिस्प्ले करेंगे। फिर नीचे एक डिव हमने और बनाया जिसके अंदर हम सब्जेक्ट्स को डिस्प्ले कर देंगे, मतलब सब्जेक्ट्स में मार्क्स एंटर करना है अलग अलग सब्जेक्ट्स में। अब जैसे थर्ड क्लास में हमारे पास कई सारे सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, थर्ड क्लास में आप देख रहे हो कई सारे आपके पास क्या हैं, सब्जेक्ट्स हैं। तो उतने बॉक्स क्रिएट हो जाएं, फील्ड्स क्रिएट हो जाएं मार्क्स एंटर करने के लिए, तो वो इस डिव के अंदर क्रिएट होंगे। ठीक है, वो भी रन टाइम पे होगा अकॉर्डिंग टू क्लास। तो यहाँ पे सब्जेक्ट या सब्जेक्ट अंडरस्कोर फील्ड्स रख दिया मैंने। ठीक है, कुछ भी इसका नाम दे दिया, सब्जेक्ट अंडरस्कोर फील्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेटा आएगा वो एजेक्स के थ्रू आएगा। एजेक्स विल फिल सब्जेक्ट एंड मार्क्स इनपुट फील्ड्स हियर। ओके, ये जो है डायनेमिकली यहाँ पे काम होने वाला है। ओके, इतना हुआ। ये एक हमारा बटन हो जाएगा। ठीक है, एक सबमिट का बटन हो गया। देन आफ्टर हम अब एजेक्स का यूज़ करना है तो आप स्क्रिप्ट टैग लगाते हो, जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, स्क्रिप्ट को ओपन किया, क्लोज किया, और सबसे पहले हमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और यहाँ पे मैंने क्लास आईडी को ले लिया। ठीक है, क्लास आईडी क्या है, ये हमारा जो पहला वाला ड्रॉप डाउन था इसमें इसका आईडी क्या था, क्लास आईडी था। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, मतलब हमारे डॉक्यूमेंट में जो एलिमेंट है ये सेलेक्ट वाला, जिसकी आईडी क्या है, क्लास आईडी है। तो आईडी से आइडेंटिफाई हो पाता है, इसका हमें वैल्यू लेना है। तो पहले तो हमें उस एलिमेंट को हमने गेट किया, और इस एलिमेंट पे हमने क्या लगा दिया, एक इवेंट लिसनर लगा दिया। तो यहाँ पे मैंने यूज़ कर लिया एड इवेंट लिसनर, और उसके अंदर मैंने डाल दिया चेंज। ठीक है, मैंने एक लिसनर इस पे लगा दिया। एंड ये कब ट्रिगर होगा, जब हम चेंज करेंगे। जैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, पहला वाला, दूसरा वाला, या और भी हो सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, चेंज इवेंट बोलते हैं।
तो जैसे ही ये चेंज इवेंट अकर होगा तो हमें क्या काम करना है वो हम एक फंक्शन के थ्रू बताएंगे। तो आपने एक फंक्शन बनाया और फंक्शन की ये बॉडी बनाई। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है। जावास्क्रिप्ट आपने पढ़ा होगा, एजेक्स वगैरह या फिर रिएक्ट वगैरह का आपको आइडिया होगा। तो ये इस तरीके से फंक्शंस वगैरह इसमें बनाए जाते हैं और एरो फंक्शंस भी यूज़ करेंगे। ठीक है, इतना हुआ। देन आफ्टर पहले तो हमने क्या कर दिया, इस क्लास आईडी को लिया, इसके अकॉर्डिंग इस एलिमेंट को गेट किया एंड उस पर हमने इवेंट लिसनर लगाया। तो जैसे ही हम उसमें चेंज करेंगे, है ना, अलग अलग फील्ड्स, अलग अलग जो उसमें ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे ही हम उसमें चेंज करेंगे, कोई भी सेलेक्ट करेंगे, तो हमारा ये इवेंट जो है ट्रिगर होगा एंड उसके करस्पॉन्डिंग क्या काम करना है वो हम इस फंक्शन के अंदर बताएंगे। तो फंक्शन के अंदर सबसे पहले तो मैंने क्या लिखा, दिस डॉट वैल्यू, है ना। दिस डॉट वैल्यू मतलब जो भी हमारा करंट एलिमेंट है जिसको हमने गेट किया हुआ है, जिसके ऊपर ये फंक्शन हमने लिसनर लगाया हुआ है, तो उसकी वैल्यू को गेट किया, करंट वैल्यू को। वैल्यू मतलब ये वाली वैल्यू, तो जिसको भी मैंने सेलेक्ट किया होगा, थर्ड क्लास को सेलेक्ट किया तो थर्ड क्लास की जो आईडी होगी वो हमें वैल्यू में मिल जाएगी। सेकंड क्लास को सेलेक्ट किया तो सेकंड क्लास की आईडी हमें मिल जाएगी। तो जो भी आईडी होगी वो हमें मिलेगी दिस डॉट वैल्यू से, एंड उस आईडी को हमने एक वेरिएबल के अंदर रख लिया। तो मैंने यहाँ पे क्लास आईडी नाम का एक वेरिएबल बना लिया और सबसे पहले मैंने चेक किया इसके अंदर डेटा है या नहीं है ना। इन केस अगर इसके अंदर कोई डेटा नहीं मिला, जैसे पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया तो उसमें तो कुछ नहीं आईडी है, ठीक है, तो हमने चेक कर लिया कि इसके अंदर डेटा है या नहीं है। अगर डेटा नहीं है तो मुझे कोई काम नहीं करना है, कोई क्लास आईडी जब तक नहीं मिलता है ना, जब तक कोई मुझे क्लास आईडी वहाँ पे सिलेक्ट करके नहीं मिलता है तब तक मुझे कोई काम नहीं करवाना है, तो मैं रिटर्न कर दूंगा, तो ये फंक्शन यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, है ना। इसने लिसन किया बट उसको अगर कोई आईडी नहीं मिला तो इसने यहीं पे स्टॉप कर दिया। और अगर ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ अगर आईडी मिलती है तो ये कंडीशन फॉल्स होगी। कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर मुझे यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का एक फैच नाम का फंक्शन यूज़ करना है और इसके अंदर ध्यान से आपको टिल्ड का सिंबल लगाना है। ये टिल्ड का सिंबल है, इसमें बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं। यहाँ पे मैं सिंगल कोट्स या डबल कोट्स यूज़ नहीं कर रहा हूँ, सिंगल और डबल भी करते हैं, बट अगर मुझे वेरिएबल भी यूज़ करना है स्ट्रिंग के साथ, जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, स्ट्रिंग के साथ अगर आपको वेरिएबल भी यूज़ करना है तो आप टिल्ड का सिंबल लगाते हो, जो कि आपका टेब टेब बटन होता है ना, कीबोर्ड में टेब होता है उसके जस्ट ऊपर आपका मिलता है ना। टेब के ऊपर होता है ये टिल्ड, थोड़ा सा तिरछा दिखेगा आपको, ये सीधा नहीं है। जैसे सिंगल कोड इस तरीके से होता है, ये सिंगल कोड है, ठीक है, बट ये टिल्ड का सिंबल है। टिल्ड ही बोलते हैं शायद, टिल्ड टिल्ड नहीं होता आई थिंक, अब मुझे इसका एग्जैक्ट नाम तो याद नहीं आ रहा, बट ये वाला सिंबल आप लगा देना टेप के ऊपर जो होता है। उससे पूछते हैं, चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं, टिल्ड होता है या कुछ और बोलते हैं इसको, चैट जीपीटी। व्हाट सिंबल इट इज, ठीक है, बैकटिक बोलते हैं, सॉरी टिल्ड नहीं होता, टिल्ड तो ये वाला होता है मुझे पता है। ठीक है, टिल्ड आपका ये वाला होता है, टिल्ड भी मतलब उसी के साथ होता है, अगर आप शिफ्ट के साथ प्रेस करोगे तो ये टिल्ड का सिंबल होता है ना। जहाँ पे टिल्ड है वहीं पे ये बैकटिक का सिंबल होता है ना। तो ये बैकटिक होता है, सॉरी बाय मिस्टेक में उसको टिल्ड बोल रहा था, तो ये क्या होता है, बैकटिक का सिंबल होता है। तो ये आपको ध्यान देना है। तो ये बैकटिक लगाने हैं क्योंकि आप यहाँ पे वेरिएबल भी यूज़ करने वाले हो, क्योंकि हम एक यूआरएल यहाँ पे हिट करेंगे, उस यूआरएल पे हमें क्या करना है, उस यूआरएल पे हमें ये क्लास आईडी को भेजना है ना। आईडी जैसे हम यहाँ भेजते थे ना, ये आईडी हम भेजते थे, तो ये तो एक अलग तरीके से भेजते थे, अभी हम गेट वाले तरीके से भेजेंगे। तो मैंने यहाँ पे
कहाँ गया हमारा पेज, एड रिजल्ट। तो यहाँ पे एक नया यूआरएल हमने दे दिया, get_students_subjects, जिसका काम रहेगा हमें स्टूडेंट्स और सब्जेक्ट्स निकाल के ये देगा। ठीक है, और गेट वाले तरीके से मैंने कहा मैं क्लास आईडी को भेजूंगा, ये जो क्लास आईडी है इसको मैं भेजने वाला हूँ। तो इसको मैंने कॉपी किया और देखो ये तो हमारा यूआरएल हो गया, है ना, ये यूआरएल हो गया जो हम बनाएंगे अभी, जिसके करस्पॉन्डिंग हम एक फंक्शन बनाएंगे जो हमें इस क्लास आईडी के करस्पॉन्डिंग स्टूडेंट और सब्जेक्ट्स सर्च करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो क्लास आईडी हमें भेजना पड़ेगा तभी तो वो फाइंड आउट कर पाएगा। तो यहाँ पे तो पहले मैंने एक वेरिएबल बना दिया क्लास अंडरस्कोर आईडी। ये हमारा कौन सा वेरिएबल है, गेट वेरिएबल या गेट पैरामीटर आप इसको बोल सकते हो, क्वेश्चन मार्क के बाद जो लगाते हैं। और इसमें हमने ये वेरिएबल की वैल्यू डाल दी, ये हमारा वेरिएबल है। अब वेरिएबल की वैल्यू आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते हो, आपको इसको डॉलर के साथ लिखना पड़ेगा और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं ये वेरिएबल यहाँ पे नहीं यूज़ करता तो फिर आप ये बैकटिक की जगह सिंगल कोट्स डबल कोट्स भी लगा सकते थे। अब क्योंकि मैं ये जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ, तो जब भी जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं स्ट्रिंग के साथ, तो उस केस में आप ये टिल्ड सिंबल का यूज़ कर सकते हो। ओके, सॉरी बार बार टिल्ड बोल रहा हूँ, बैकटिक का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस इज़ अ बैकटिक सिंबल, है ना, ये दो बैकटिक हमने लगाए हैं। ठीक है, ये क्या है, बैकटिक का सिंबल है। मैं यहाँ पे कमेंट में लिख देता हूँ, कमेंट अब यहाँ पे जावास्क्रिप्ट वाला लगाना पड़ेगा, ये वाला चलता है जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, तो ये जो है आपका बैकटिक का सिंबल है। ठीक है, दिस सिंबल इज बैकटिक। तो बैकटिक लगाना ध्यान से। तो फैच फंक्शन क्या करेगा, यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजेगा। अब रिक्वेस्ट भेजेगा उसके बाद यहाँ पे रिस्पॉन्स आएगा। तो रिक्वेस्ट पहले भेजते हैं अपन। अपन क्या करते हैं, इस नाम का एक यूआरएल बना लेते हैं। ठीक है, इस पाथ, ये पाथ रखते हुए एक यूआरएल यहाँ पे दे देंगे। तो मैंने पाथ लिखा और यहाँ पे मैंने इस यूआरएल को दे दिया। स्लेश यहाँ से हटा देंगे, जस्ट हम लास्ट में स्लेश लगाते हैं और फंक्शन इसी नाम का बना लेंगे, गेट स्टूडेंट्स सब्जेक्ट्स। ठीक है, इसी नाम का हम क्या बना लेंगे, फंक्शन बना लेंगे। तो इसी में जो है आपका जो एजेक्स वाला काम होने वाला है, डायनामिक वाला, वो इसी के थ्रू होने वाला है। तो गेट स्टूडेंट सब्जेक्ट्स इस नाम का मैं फंक्शन भी बनाऊंगा views.py के अंदर, एंड इसी नाम का मैंने क्या दे दिया, यूआरएल का नाम भी मैंने यही रख दिया। ओके, ये नेम आप यहाँ नहीं भी दोगे तो चलेगा। ठीक है, इतना हो गया। अब इस नाम का मैं बना लेता हूँ एक फंक्शन। तो मैं जाता हूँ views.py के अंदर एंड यहाँ पे मैं एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, डिफाइन। एंड ये फंक्शन का नाम हो गया, उसके अंदर हम क्या पास करते हैं, रिक्वेस्ट पास करते हैं, कॉलन का सिंबल। और अब ये फंक्शन हमें अब यहाँ पे हम जो रिटर्न करेंगे तो वो हमारा कोई HTTP रिस्पॉन्स नहीं रहेगा या रेंडर वगैरह रीडायरेक्ट इस तरीके से नहीं करेंगे। यहाँ पे हम जेसन रिस्पॉन्स को रिटर्न करेंगे, है ना। अलग अलग रिस्पॉन्स होते हैं, HTTP रिस्पॉन्स होता है और जेसन रिस्पॉन्स होता है। तो जावास्क्रिप्ट जो है हमारा क्या समझ पाएगा, वो जेसन को समझ पाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो रिस्पॉन्स जाएगा वो कहाँ पे जाएगा, यहाँ जाएगा। ये रिक्वेस्ट भी जावास्क्रिप्ट के थ्रू आ रही है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये जावास्क्रिप्ट के फैच फंक्शन के थ्रू हमने रिक्वेस्ट भेजी है इस यूआरएल पे और आईडी डाल के भेजा है। और यहीं पे हमें रिस्पॉन्स भी मिलेगा, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। तो वो रिस्पॉन्स हमें जेसन के फॉर्मेट में भेजना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले हम यहाँ पे एक इम्पोर्ट स्टेटमेंट दे देंगे, फ्रॉम जेंगो डॉट HTTP
फ्रॉम जेंगो डॉट एच टी टी पी जेसन इम्पोर्ट जेसन रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इम्पोर्ट स्टेटमेंट लगाना है। एंड यहाँ पे हमने कर दिया रिटर्न, और रिटर्न के बाद हम लगा देंगे जेसन रिस्पॉन्स। ठीक है, यहाँ पे हम जेसन रिस्पॉन्स को रिटर्न करेंगे, रिटर्न जेसन रिस्पॉन्स। ठीक है, अब कैसे रिटर्न करेंगे वो तो हम पहले पहले हम डेटा फैच कर लेते हैं यहाँ पे। तो इसके अंदर हमें क्लास आईडी के अकॉर्डिंग क्या फैच करना है, स्टूडेंट्स को और सब्जेक्ट्स को फैच करना है। ठीक है, तो पहले तो मैं क्लास आईडी को एक वेरिएबल में रिसीव कर लूँगा। क्लास अंडरस्कोर आईडी नाम का वेरिएबल बनाया, और यहाँ पे मैंने लिखा रिक्वेस्ट डॉट गेट डॉट गेट। ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट गेट, और इसके अंदर मैंने दे दिया क्लास अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट गेट क्लास अंडरस्कोर आईडी। तो आपको पता होगा जब भी हम फॉर्म वाला डेटा निकालते हैं तो पोस्ट लगाते हैं, और जो क्वेश्चन मार्क के बाद वाला होता है गेट वाले तरीके से, तो उसमें गेट लगाते हो। और ये आपने भेजा था यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपने क्या लिखा था, क्लास अंडरस्कोर आईडी क्वेश्चन मार्क के बाद। तो इसी से हम वैल्यू को गेट कर रहे हैं, जो भी आईडी होगी वो हमें क्लास आईडी यहाँ पे मिल जाएगी। तो क्लास आईडी जब मिल जाएगी तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें निकालना है स्टूडेंट्स को और सब्जेक्ट्स को। तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए, यहाँ पे हम या तो ट्राई ट्राई एक्सेप्ट को रहने देते हैं, जस्ट हम चेक कर लेते हैं, इफ़ के थ्रू चेक कर लेते हैं, इफ़ क्लास अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, सिंपल इफ़ एल्स लगा के कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई मैसेज वगैरह तो हमें दिखाना नहीं है, जस्ट ये रिस्पॉन्स भेजना है। तो हमने यहाँ पे चेक कर लिया, अगर क्लास आईडी के अंदर डेटा है तो मुझे सारे के सारे स्टूडेंट्स को निकालना है। तो मैं लिखूँगा स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर। ठीक है, स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर लगा दिया, एंड उसके बाद मैंने लिखा स्टूडेंट अंडरस्कोर क्लास अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू क्लास अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, ये तो हमारा आईडी हो गया क्लास का। इस क्लास आईडी के करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पे चेक करना है स्टूडेंट टेबल में। अब स्टूडेंट टेबल में हमारा ये कॉलम था स्टूडेंट अंडरस्कोर क्लास, जो कि क्या था, फॉरेन की था। ठीक है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो ये फॉरेन की था। तो ये क्या रखता है अपने अंदर, आईडी आईडी रखेगा, किसका, क्लास का। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये लिखा है स्टूडेंट अंडरस्कोर क्लास, तो हमें क्योंकि यहाँ पे आईडी से चेक करना है तो हमने यहाँ पे अंडरस्कोर आईडी लगा दिया। ओके, एंड उसके बाद मैंने बता दिया कि मुझे इसका डेटा तो चाहिए, लेकिन मुझे इसकी सारी वैल्यूज़ नहीं चाहिए, मतलब सारी फील्ड्स नहीं चाहिए। अब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, स्टूडेंट भी है, सब्जेक्ट भी है, मार्क्स, सॉरी कहाँ चले गया मैं, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, है ना। यहाँ पे जो था स्टूडेंट अंडरस्कोर क्लास क्या था, फॉरेन की था। तो यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, रोल आईडी है, जेंडर है, डीओबी है, रजिस्ट्रेशन डेट है, ईमेल है। तो ये काफ़ी सारी फील्ड्स हैं, बस मुझे इतना काम नहीं है, मुझे नाम मिल जाए, रोल नंबर मिल जाए, है ना, इतने से काम हो जाएगा। आईडी भी चल जाएगा, आईडी, नेम और रोल नंबर, तीन हमें वैल्यूज़ चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। तो हमने यहाँ पे बता दिया कि हमें क्या क्या चाहिए, अदरवाइज़ वो सारी फील्ड्स हमें दे देगा। तो मुझे सारी फील्ड्स की ज़रूरत नहीं है, मैंने बताया मुझे आईडी मिल जाए और नेम मिल जाए, और नेम के बाद मुझे रोल आईडी मतलब जो रोल नंबर है वो मिल जाए। तो हमने तीनों कॉलम का यहाँ पे नाम बता दिया। ठीक है, आईडी, नेम, रोल अंडरस्कोर आईडी। तो ये जो डेटा आएगा मेरे पास, इस क्लास के करस्पॉन्डिंग जो स्टूडेंट्स आएंगे, मल्टीपल स्टूडेंट हो सकते हैं जिनकी क्लास आईडी सेम हो। ठीक है, तो वो सारे स्टूडेंट्स हमारे पास आएंगे, और उसको हमने रख दिया
स्टूडेंट्स नाम के वेरिएबल के अंदर। ओके, तो ये क्वेरी सेट पूरा आ चुका है, मल्टीपल स्टूडेंट्स हो सकते हैं। तो ये तो स्टूडेंट्स तो आ गए, लेकिन देखो मैंने कहा कि मुझे जेसन के फॉर्मेट में रिस्पॉन्स भेजना है। तो मैं क्या करूँगा, अभी तो ये क्वेरी सेट है हमारे पास, है ना। तो मैं इसको फर्दर क्या करूँगा, लिस्ट में कन्वर्ट कर दूंगा। तो ये हमारे लिए जेसन रिस्पॉन्स हमें भेजने के लिए ऐसा करना पड़ेगा, हमें इसको लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिस्ट फंक्शन का यूज़ कर लिया ताकि ये जो क्वेरी सेट आएगा उसको मैं लिस्ट में कन्वर्ट कर लूँ जेसन रिस्पॉन्स के लिए। ओके, देन आफ्टर सिमिलरली स्टूडेंट्स तो निकाल लिए, अब मुझे क्या निकालना है, सब्जेक्ट्स को निकालना है। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, सब्जेक्ट अंडरस्कोर कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशंस, सब्जेक्ट अंडरस्कोर कॉम्बिनेशंस नाम का वेरिएबल बना लिया। इसके अंदर हम क्या निकालेंगे, सारे के सारे सब्जेक्ट्स निकालेंगे जो भी उस क्लास में होंगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ से निकालेंगे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मॉडल से। तो इसमें क्या था, क्लास और सब्जेक्ट था, है ना। ये एक्चुअल में आईडी रहेगा, और आईडी तो ये भी होगा, बट क्योंकि फॉरेन की थे तो हमें वो चीज़ें मिल जाएंगी, नाम मिल जाएगा। तो मैंने लिखा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन डॉट ऑब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन डॉट ऑब्जेक्ट्स, ये हमारा क्या है, मॉडल है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, ये आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा क्या, सब्जेक्ट्स नहीं था, सब्जेक्ट था शायद। ठीक है, ये मॉडल का नाम है, मॉडल डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर। यहाँ पे भी फिल्टर लगा दिया, एंड यहाँ पे कंडीशन बता दी, स्टूडेंट अंडरस्कोर क्लास अंडरस्कोर आईडी। तो इसमें जो हमारा ये फॉरेन की था ये कॉलम, तो उसमें अंडरस्कोर आईडी लगाया आगे, एंड हमने ये बता दिया इस क्लास के करस्पॉन्डिंग, है ना। ये जो क्लास आईडी है उसके करस्पॉन्डिंग जितनी भी जितना भी मैच होता है, क्लास आईडी मैच होता है। और तो वो सारे रिकॉर्ड्स निकालो, और एक चीज़ और चेक कर लो, अगर वो स्टेटस उसका क्या है, एक्टिव है, तभी निकालो। दोनों चीज़ें हमें चेक करनी है, एक तो आईडी मैच होना चाहिए एंड स्टेटस 1 होना चाहिए, मतलब ये एक्टिव होने चाहिए सारे। मतलब जो भी एक्टिव होगा वही डेटा आएगा, है ना। इनएक्टिव होगा तो हम, एडमिन ने जानबूझ के इनएक्टिव किया होगा क्योंकि उसको सब्जेक्ट नहीं चाहिए होगा वो, तो वो हमें नहीं निकालना। तो ये कंडीशन भी आप लगा सकते हो, स्टेटस अगर एक्टिव होगा, 1 मतलब क्या था, एक्टिव। तो स्टेटस अगर एक्टिव होगा, ये आपने देख लिया। एंड एक चीज़ आप यहाँ पे और लगा सकते हो, परफॉर्मेंस को थोड़ा सा इंक्रीज़ करने के लिए, वैसे ज़रूरी नहीं है, काम बिना इसके भी हो जाता है, बट आप यहाँ पे लिख सकते हो सिलेक्ट अंडरस्कोर रिलेटेड, और आपने यहाँ बता दिया सब्जेक्ट। ठीक है, हमें क्या करना है, सब्जेक्ट को निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या होगा, इसका तो सारा डेटा आएगा ही आएगा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का, और साथ ही साथ जो सब्जेक्ट मॉडल है उसका भी डेटा आ जाए, है ना। इससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं उसका भी डेटा एक ही बार में आ जाए। तो आपने ऐसा सेलेक्ट अंडरस्कोर रिलेटेड लगा दिया, इससे परफॉर्मेंस थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाता है। जब आप कोई फॉरेन की पे जाके उसका डेटा निकालते हो ना, जैसे यहाँ पे आप देखोगे, किसकी बात कर रहे थे हम, यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट वाले मॉडल में गए और इसके करस्पॉन्डिंग जो भी डेटा मिला इस क्लास आईडी के अकॉर्डिंग, तो वहाँ से उसका डेटा भी निकाल लिया। तो इजीली हमें ये नेम वगैरह मिल जाएगा। ओके, इतना हो गया। यहाँ पे एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे आप भी चेक कर लो क्योंकि मिस्टेक्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर, यहाँ पे अंडरस्कोर आईडी लगा देना ध्यान से, और यहाँ पे स्टेटस इक्वल टू 1 भी लगा दिया, और सिलेक्ट अंडरस्कोर रिलेटेड सब्जेक्ट। ओके, इतना होने के बाद अब मैं क्या करूँगा, अब इसको ही मुझे लिस्ट में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले मैं
मुझे इसमें से क्या चाहिए, मुझे देखो, मुझे चाहिए इसमें से सब्जेक्ट का नाम और सब्जेक्ट का आईडी, ये दो चीज़ें चाहिए। ठीक है, ताकि मैं इसमें डिस्प्ले कर पाऊँ दूसरे ड्रॉप डाउन में। यहाँ पे दो दो ड्रॉप डाउन थे, एक और रहेगा, है ना, ये आ जाएगा एक और। तो जैसे इसके अंदर मैंने ये दिखाया है क्लास का नाम, और वैल्यू में हमने क्या दिया, आईडी। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हम स्टूडेंट का नाम दिखाएंगे, बट वैल्यू में क्या रहेगा, आईडी, है ना। ये तो हमारा स्टूडेंट के लिए हो जाएगा, सॉरी, सब्जेक्ट वाला तो नीचे आएगा। तो वहाँ पे भी आईडी और नेम यूज़ होगा बस। और यहाँ मैं चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट क्लास लिखा हुआ है ना, सेलेक्ट स्टूडेंट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है, आईडी है, सॉरी सामने तो यहाँ पे हम वैल्यू दिखाएंगे इस तरीके से, वैल्यू और ये आईडी। तो यहाँ पे भी हमें वैसा ही चाहिए, और इसमें भी वही रहेगा, सब्जेक्ट का आईडी और सब्जेक्ट का नाम। इन दो चीज़ों की मुझे ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, एक लिस्ट कॉम्प्रेहेंशन का हम यूज़ कर लेते हैं, इसको भी हमें लिस्ट में तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो मैं लिस्ट कॉम्प्रेहेंशन का यूज़ कर लेता हूँ। लिस्ट कॉम्प्रेहेंशन थोड़ा सा शॉर्ट में हम, शॉर्ट टेक्निक होता है, शॉर्टकट टेक्निक होता है, जिसमें हम पहले तो लूप से डेटा निकालते हैं। तो मैंने लगाया फोर, एक वेरिएबल बना दिया, फॉर एस सी इन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। ये जो था इसके अंदर तो क्वेरी सेट के फॉर्म में सारा का सारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का डेटा, और उसके साथ साथ उससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट हैं उनका डेटा भी इसके अंदर आ चुका है। तो इसी के थ्रू हम एक एक करके डेटा, अब इसमें हो सकता है मल्टीपल सब्जेक्ट्स होंगे, जैसे यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप देखो थर्ड क्लास में मेरे पास कितने सब्जेक्ट हैं, चार सब्जेक्ट हैं। जितने भी हम इंसर्ट करेंगे उतने रहेंगे, मतलब कहने की बात है मल्टीपल हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, नहीं भी हो सकते हैं। तो जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे, चार हैं, जैसे अभी थर्ड क्लास की बात करें तो वो चार इसमें जाएंगे एक एक करके। ठीक है, एक एक करके वो सब्जेक्ट्स जाएंगे, एंड उसका मुझे क्या निकालना है, उसका मुझे केवल, अगर मैं जेसन फॉर्मेट में, मतलब डिक्शनरी फॉर्मेट में लिखूं, यहाँ पे जेसन डिक्शनरी की तरह ही होता है। तो मैंने यहाँ पे दे दिया की वैल्यू के फॉर्म में, मुझे आईडी निकालना है, जो कि मुझे देखो एक एक करके सब्जेक्ट इसके अंदर जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का जो डेटा है वो इसके अंदर जाएगा, एससी के अंदर। तो उससे मुझे केवल क्या चाहिए, आईडी चाहिए एक तो मैंने लिखा एस सी डॉट आई डी। अब एस सी डॉट आई डी लिखूंगा तो मुझे इस वाले मॉडल का आईडी मिल जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का। इसका आईडी नहीं चाहिए मुझे, मुझे तो सब्जेक्ट का आईडी चाहिए। तो एस सी के थ्रू मैं कहाँ जाऊँगा, सब्जेक्ट के पास जाऊँगा, जो कि उसका फॉरेन की है ना। तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के थ्रू हम सब्जेक्ट पे जाएंगे, फिर आईडी निकालेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं बार बार बता रहा हूँ ताकि आप समझ भी लो, है ना। देख के तो लिख लोगे आप, बट मेरा काम है समझाना, तो मैं कोशिश कर लेता हूँ बताने की। ओके, बिगनर्स के लिए थोड़ा समझने मुश्किल होगा, बट कोशिश आप कर सकते हैं। तो ये देखो, इसका आईडी मिलेगा, एस सी डॉट आई डी लिखा था तो इसका आईडी मिलेगा इस मॉडल का। बट मुझे इस मॉडल का आईडी निकालना है, सब्जेक्ट जो ऊपर मॉडल है, सब्जेक्ट मॉडल, उसका आईडी निकालना है। तो इसीलिए मैंने सब्जेक्ट के थ्रू फिर आईडी को एक्सेस किया। ओके, इतना हुआ। ये तो आईडी हो गया। दूसरा हमने यहाँ पे वैल्यू दे दिया कॉमा लगा के, एक मुझे आईडी चाहिए और दूसरा मुझे सब्जेक्ट का नाम चाहिए। तो नेम, और नेम में मैंने लिख दिया एस सी, ये वेरिएबल का नाम है, एस सी कुछ भी रख सकते हो, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को शॉर्ट फॉर्म में मैंने एस सी नाम दे दिया, एस सी डॉट सब्जेक्ट डॉट सब्जेक्ट अंडरस्कोर नेम। ठीक है, तो ये मैंने सब्जेक्ट का नाम निकाल लिया। ठीक है, हम लिखते तो ऐसे ही हैं, बट परफॉर्मेंस थोड़ा सा इंक्रीज होने के लिए ये लगाते हो, बाकी ये ज़रूरी नहीं है ना। ऑप्टिमाइजेशन के लगा, ऑप्टिमाइजेशन के लिए उसको हम लगाते हैं, क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन के लिए। ओके, इतना हुआ। अब जितने भी सब्जेक्ट्स मेरे पास आए उसको मैंने, इस पूरी लिस्ट को मैंने इसके अंदर रख दिया,
इस लिस्ट के अंदर क्या जाएगा, ये दो चीज़ें जाएंगी, सब्जेक्ट का आईडी और नाम, है ना, जितने भी होंगे उस क्लास के करस्पॉन्डिंग वो जाएंगे। तो अब ये दोनों चीज़ें मेरे पास आ चुकी हैं, सब्जेक्ट स्टूडेंट्स भी आ गए, सब्जेक्ट्स भी आ गए। तो इन दोनों को मैं रिटर्न करवा देता हूँ जेसन रिस्पॉन्स के अंदर। इफ़ लगाया यहाँ पे, इसको मुझे कहाँ रिटर्न करना चाहिए, है ना, ये इफ़ के अंदर ही आएगा। अगर क्लास आईडी मिला तो हम यहाँ पे रिटर्न करवाएंगे, और अगर क्लास आईडी नहीं मिला, जैसे यहाँ पे हमने किया था इफ़, ये हमारा इफ़ वाला पार्ट हो जाएगा। ओके, ये इफ़ एक तो हमारा जेसन रिस्पॉन्स इफ़ के अंदर हो जाएगा और एक बाहर हो जाएगा। ठीक है, एक ही अंदर हमने दे दिया। देखो अगर ये सब डेटा हमें मिल गया, स्टूडेंट्स का, सब्जेक्ट्स का, अगर क्लास आईडी मिली तो ये सब हम डेटा निकाल लेंगे और डेटा हम यहाँ पे पास कर देंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डिक्शनरी के फॉर्म में पास कर दिया यहाँ पे स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स कोलन, ये जो स्टूडेंट्स थे वो सारे मैंने यहाँ पे पास कर दिए। या फिर लोकल्स का मुझे पता नहीं है इसमें यूज़ होता है कि नहीं होता, रेंडर में तो यूज़ होता था, अदरवाइज लोकल्स के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, लोकल्स में भी वही पास होता है, डिक्शनरी पास होता है, तो यहाँ पे भी होता होगा, बट रिस्क ना लेके जो मैं यूज़ करता हूँ वही कर लेता हूँ। ओके, ये हमारा स्टूडेंट्स हो गए और ये सब्जेक्ट्स हो गए। ठीक है, सब्जेक्ट्स को ही मैंने पास कर दिया यहाँ पे और स्टूडेंट्स को भी पास कर दिया। और ये बाहर जो मैंने लिखा है, देखो अगर ये क्लास आईडी हमें नहीं मिलता है तो फिर हमारा रिस्पॉन्स क्या रहेगा, रिस्पॉन्स तो यही रहेगा लेकिन डेटा हमारा ब्लैंक रहेगा, मतलब कुछ भी नहीं मिला। तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ब्लैंक डाल देता हूँ, ब्लैंक एरे, ब्लैंक लिस्ट टाइप का समझ लो, ब्लैंक डाल दिया बस ऐसा। ठीक है, ठीक है, या तो डेटा होगा या तो नहीं होगा, है ना, ये लिस्ट जा रहा है यहाँ पे, तो ये लिस्ट एम्प्टी लिस्ट हमने यहाँ पे दे दिया। या तो ये लिस्ट पूरा जाएगा, जो स्टूडेंट्स मिले होंगे, जो सब्जेक्ट्स मिले होंगे वो लिस्ट जाएगा, अदरवाइज ये एम्प्टी लिस्ट हमने यहाँ पे पास कर दिया, है ना, ये लिस्ट का सिंबल होता है इन पाइथन। तो ये हो गया। उसके बाद हम आते हैं, देखो ये रिस्पॉन्स हमें मिलेगा, जेसन रिस्पॉन्स, हमने यहाँ पे फैच के थ्रू रिक्वेस्ट भेजी और बदले में हमें क्या मिला वहाँ से, जेसन रिस्पॉन्स मिला, जिसमें हमारे पास स्टूडेंट्स भी हैं और सब्जेक्ट्स भी हैं। तो हम ये इसमें तरीका होता है, फैच लगाते हो फिर आप यहाँ पे देन का यूज़ करते हो, ये रिक्वेस्ट भेजा फिर रिस्पॉन्स आया, तो रिस्पॉन्स जब आएगा तो आपको क्या काम करना है। अब जो रिस्पॉन्स वहाँ पे आता है उसको आपने एक वेरिएबल के अंदर रिसीव कर लिया, जिसका नाम रख दिया RES, रिस्पॉन्स को शॉर्ट फॉर्म में मैंने RES नाम दे दिया। अब वो जो रिस्पॉन्स आता है फर्दर हम उसको एक बार यहाँ पे जेसन में कन्वर्ट करते हैं ताकि हम इजीली उसको यूज़ कर पाएँ। ठीक है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में आप यूज़ करोगे तो आपको फर्दर वहाँ से जो डेटा आया उसको जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे तो हमारे पास एक रिस्पॉन्स हेडर आता है, फर्दर उसने आप फर्दर रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट आता है, तो फर्दर आपने उसको जेसन में कन्वर्ट किया और जेसन में कन्वर्ट करने के बाद जो डेटा आया उसको मैंने एक डेटा नाम के वेरिएबल में रिसीव कर लिया, नाम कुछ भी रख सकते हो वेरिएबल का। अब ये डेटा नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर ये दोनों चीज़ें आ चुकी हैं, क्या आ चुका है, स्टूडेंट्स भी आ गए, सब्जेक्ट्स भी आ गए। तो सारे स्टूडेंट सब्जेक्ट जो भी आए होंगे वो इस डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर रखे हुए हैं। अब वो मुझे यूज़ करने हैं, उनको यूज़ करके मुझे एक तो इसके अंदर डालना है, सब्जेक्ट्स इसके अंदर डालने हैं, और जो स्टूडेंट्स होंगे वो इस ड्रॉप डाउन में डालने हैं। तो पहले ड्रॉप डाउन में डालने वाला काम हम कर लेते हैं। तो ये एरो फंक्शन होता है इसमें, है ना, ये एरो लगाते हो फिर आपने ये इसकी बॉडी बना दी, इसमें आप इसका पूरा, जब मल्टीपल लाइन लगानी होती है तो कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हो। ये जावास्क्रिप्ट के कंसेप्ट हैं, आपने पढ़े होंगे रिएक्ट वगैरह में, या तो फिर एजेक्स वगैरह अगर आपने स्टडी किया है। तो सिंपली अब मैं आपको समझा देता हूँ, ये एरो फंक्शन है, जब कुछ नहीं था, सिंपल एक लाइन का काम था तो ऐसा लिख दिया,
मल्टीपल लाइन का काम है तो आपने कर्ली ब्रैकेट्स लगाए एंड एरो लगा के आपने यहाँ पे बता दिया आपको क्या काम करना है। डेटा के अंदर जितना भी डेटा है ना, ये आप बॉडी भी बोल सकते हो, ये तो फंक्शन ना बोल के बॉडी हो गया। ये फंक्शन में फिर इस तरीके से ब्रैकेट वगैरह हम लगा के करते हैं आगे काम। ठीक है, तो ये हमारा, इसके अंदर हमें ये डेटा जो है यूज़ करना है, उसको हमें सेलेक्ट वाले ड्रॉप डाउन में डालना है, जिसमें मुझे क्या दिखाना है, स्टूडेंट्स को दिखाना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे पहले तो मैं उसको गेट कर लेता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो आईडी से हम गेट कर सकते हैं, नाम से भी गेट करने का तरीका होता है। तो हमने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी, स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इससे क्या होगा, इससे हमने इसको गेट कर लिया, इसका आईडी मैंने क्या दिया था, स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी। तो इसको गेट किया और इसको गेट करके मैंने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया। पहले तो पूरे के पूरे एलिमेंट को मैंने गेट किया और इसका नाम दे दिया स्टूडेंट सेलेक्ट। ठीक है, एक वेरिएबल के अंदर मैंने इसको रख लिया। एंड उसके बाद जब भी आपको किसी एलिमेंट के अंदर, जैसे ये हमने अभी इसको गेट किया है सेलेक्ट को, इसके अंदर मुझे कुछ HTML डालना है, ठीक है, कुछ कंटेंट इसके अंदर डालना है, HTML कंटेंट। तो उसके लिए आपके पास एक जावास्क्रिप्ट की प्रॉपर्टी होती है इनर HTML। ठीक है, पहले तो मैंने ये लिखा स्टूडेंट सेलेक्ट, अब इस एलिमेंट को मैंने इसमें रखा हुआ है, वो पूरा जो सेलेक्ट टेक था ना वो इसके अंदर है। तो इसके अंदर मुझे फर्दर HTML डालना है, तो मैंने इनर HTML का यूज़ किया और इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, मैंने यहाँ पे सिंगल कोट्स यूज़ कर लिए। और ये जो पूरा का पूरा ऑप्शन टेक था, वैसे तो ये ऑप्शन टेक पूरा डला हुआ है पहले से, बट अभी हम क्या करेंगे, बार बार क्लास चेंज करेंगे तो यहाँ पे डेटा रीलोड होगा, डायनामिकली आएगा। तो हर बार डेटा चेंज होगा तो ये फिर से हम क्या करेंगे, इसको क्लियर कर देते हैं, है ना, मतलब नए नए से ये फिर से आ जाए, ये लाइन फिर से लिखी हुई आ जाए, हर बार आए। ठीक है, जब भी हम क्लास चेंज करेंगे तो ये लाइन वहाँ पे हम चाहते हैं आ जाए, ये स्टैटिक लाइन एक लिखी रहे। ओके, तो सब कुछ क्लियर करके उसके अंदर अगर ऑप्शन होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, हमें क्लियर करके ये सबसे पहले तो ये डाल देना है। उसके बाद जो हमें स्टूडेंट्स मिले होंगे वो हमें दिखाना है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसके अंदर कितने मिले हैं हमें नहीं पता, हो सकता है उस क्लास में 10 स्टूडेंट हो या एक स्टूडेंट हो, मतलब मल्टीपल स्टूडेंट हो सकते हैं। तो उसको कैसे निकालेंगे, लूप के थ्रू। तो डेटा के अंदर सारा डेटा है, इसमें हमें लूप लगाना पड़ेगा। अब डेटा के अंदर लेकिन दो चीज़ें हैं, सब्जेक्ट्स भी हैं, सब्जेक्ट्स भी हमने भेजा है, स्टूडेंट्स भी भेजा है। तो एक एक करके हम दोनों निकालेंगे, पहले हम स्टूडेंट्स को निकाल के ड्रॉप डाउन में डिस्प्ले करेंगे। तो मुझे स्टूडेंट्स को निकालना है, तो मैंने लिखा डेटा डॉट स्टूडेंट्स डॉट फॉर लूप में, यहाँ पे फॉर ईच लूप यहाँ पे यूज़ होता है, या तो मेप फंक्शन भी होता है, उसके अलावा फॉर ईच लूप भी आप यूज़ कर सकते हो। तो जितने भी स्टूडेंट होंगे उतनी बार ये हमारा लूप चलेगा, जितने स्टूडेंट होंगे उस क्लास के अंदर। तो एक एक करके हमारे पास डेटा जो है मिलता जाएगा। पहली बार लूप चला, पहला स्टूडेंट मिला, पहले स्टूडेंट का जो भी आईडी था, नाम था, रोल आईडी था, वो मिला। दूसरी बार लूप चला, दूसरे स्टूडेंट का आईडी, रोल आईडी, नाम मिला। तो वो डेटा एक एक करके हम एक वेरिएबल के अंदर रिसीव कर लेंगे, जिसका नाम मैंने दे दिया STU। एंड अब STU के अंदर जो डेटा आया, तो वो डेटा मुझे डालना है इसी तरीके से, ऑप्शन बना बना के, जैसे यहाँ पे मैंने डेटा डाला है इस तरीके से, इस तरीके से मुझे अब डेटा डालना पड़ेगा। ठीक है, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे हमने लूप लगाया ना, तो ये लूप तो हमारा जेंगो वाला था, है ना, डीजेंगो हमें ये लूप प्रोवाइड करता है इस तरीके से, बट ये हम जावास्क्रिप्ट वाला लूप लगा रहे हैं। तो मुझे क्या क्रिएट करने हैं, वो ऑप्शन टेक क्रिएट करने हैं। तो मैंने लिखा एक तो मैंने वेरिएबल बना दिया कॉन्स्ट ऑप्शन
इसको शॉर्ट फॉर्म में OPT लिखा, और यहाँ पे मैंने लिखा डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट मतलब ये जो पूरा HTML का पेज है, जो टेम्पलेट है, उसको डॉक्यूमेंट बोलते हैं। उसके अंदर क्या क्रिएट कर दो, एक एलिमेंट क्रिएट कर दो रन टाइम पे, इस टाइप का ऑप्शन ऑप्शन एक हमने यहाँ पे डाल दिया। और उसके बाद हम डायनामिकली कितने क्रिएट करेंगे, जैसे यहाँ पे कितने ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ पे 2 आ रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे कितने आएंगे वो डिपेंड करता है कि इसके अंदर कितना डेटा है, कितने स्टूडेंट्स हैं, है ना। तो डायनामिकली क्रिएट करना है, जितने स्टूडेंट हो उतने क्रिएट होंगे। ये तो एक फिक्स था तो एक ही बार लिखा, इसका पता नहीं है, ये लूप पे डिपेंड करता है कितने, और लूप स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है जितने स्टूडेंट्स होंगे उस क्लास के अंदर। ठीक है, तो अभी तो मैंने एक क्लास के अंदर शायद एक रखा हुआ है। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया था, स्टूडेंट्स, ठीक है, 2 स्टूडेंट बनाए हैं, एक थर्ड में एक सेकंड में है। ओके, तो अभी तो एक एक स्टूडेंट ही आएंगे हमारे पास। ओके, जितने भी होंगे हमें तो एक जनरल अप्रोच लगानी है। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ये जो ऑप्शन टैग है वो डायनामिकली क्रिएट हो जाए, इतना लिखा। उसके बाद क्रिएट होके एक वेरिएबल के अंदर रख दिया, जैसे यहाँ पे इसको गेट करके एक वेरिएबल में रखा था, तो ऐसा रख सकते हैं, एलिमेंट को वेरिएबल में हम डाल सकते हैं। फिर अब इस ऑप्शन में देखो 2 चीज़ें हैं, एक तो ये वैल्यू है और एक तो ये टेक्स्ट है अंदर वाला, है ना। तो वैल्यू में मुझे आईडी चाहिए स्टूडेंट का, तो मैंने लिखा OPT डॉट वैल्यू। OPT क्या है, OPT हमारा ये जो ऑप्शन टैग है जो रन टाइम पे क्रिएट होगा, कितने क्रिएट होंगे, जितने स्टूडेंट होंगे। तो जितने भी ऑप्शन टैग क्रिएट होंगे सब में एक एक करके स्टूडेंट का आईडी जाते जाए। ठीक है, हम ये लूप चलेगा, लूप चलेगा तो क्या होगा, STU के अंदर डेटा जाएगा और उसका आईडी गेट करके हमने, उस स्टूडेंट का आईडी गेट करके मैंने वैल्यू में डाल दिया, और फिर मैं उस स्टूडेंट का क्या गेट कर लूँगा, नाम गेट कर लूँगा, और वो यहाँ पे दिखा दूँगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे था ना, यहाँ पे आईडी वैल्यू में था और सामने तो हमने क्या दिखाया था, क्लास का नाम दिखाया था, तो वही चीज़ हम यहाँ पे भी करेंगे, नाम के साथ साथ चाहो तो रोल नंबर भी दिखा दो। तो मैंने यहाँ पे लिखा OPT डॉट टेक्स्ट। तो टेक्स्ट कहाँ पे दिखेगा, यहाँ मिडल में, वैल्यू यहाँ जाएगी पीछे, जो दिखती नहीं है बट एक्चुअल में काम उसी का होता है। तो यहाँ पे टिल्ड सिंबल, फिर टिल्ड नहीं, मैं भूल जाता हूँ, बैकटिक। ठीक है, बैकटिक का यूज़ करना ध्यान से, है ना, टिल्ड बोलने से आपको याद भी रहेगा, अदरवाइज आप गलती से वहाँ पे सिंगल कोट्स भी लगा सकते हो, तो बार बार डिस्कशन किसी चीज़ का होता है ना, तो वो चीज़ें दिमाग में रह जाती हैं। तो ये बैकटिक लगा दिया हमने, बैकटिक। और मुझे क्या दिखाना है, स्टूडेंट का नाम दिखाना है। मैंने बैकटिक क्यों लगाया, मैंने आपको बताया था, जब मुझे वेरिएबल के साथ साथ स्ट्रिंग भी दिखाना है, या स्ट्रिंग के साथ साथ वेरिएबल भी दिखाना है। ये तो हो गया वेरिएबल। अब क्योंकि बैकटिक के अंदर है तो इस तरीके से लगाना पड़ेगा डॉलर, अदरवाइज हम ऐसा भी दे सकते थे। तो क्योंकि मुझे साथ साथ यहाँ पे रोल आईडी भी दिखा देना है एक स्ट्रिंग का यूज़ करके, तो मैंने लिखा रोल आईडी, और रोल आईडी को मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया, डॉलर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, STU के अंदर रोल नंबर आईडी भी होगा, डॉट रोल आईडी। ठीक है, यहाँ पे लगा दिया सेमीकोलन। अब ये रन टाइम पे हमारे ऑप्शन टेक क्रिएट होते जाएंगे, उनके अंदर ये आईडी और रोल स्टूडेंट का नाम चले जाएगा, रोल नंबर भी चले जाएगा। एंड अब क्या होगा, अब मुझे इसको अपेंड करना पड़ेगा, किसके अंदर, हमारे इसके अंदर स्टूडेंट सेलेक्ट के अंदर, क्योंकि ऑप्शन टेक बना है बट किसी ना किसी सेलेक्ट टेक के अंदर डालना पड़ेगा ना। सेलेक्ट टेक के अंदर होता है ऑप्शन, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये सेलेक्ट टेक है उसके अंदर होता है ना ऑप्शन, तो उसके अंदर ये मुझे अपेंड करना है। तो स्टूडेंट सेलेक्ट डॉट अपेंड चाइल्ड, एज अ चाइल्ड अपेंड करना है, मतलब उसका चाइल्ड एलिमेंट है ये। तो यहाँ पे मैंने लिखा OPT। ठीक है, ये जो ऑप्शन टेक बनाया रन टाइम पे, उसको मैंने इसके अंदर अपेंड कर दिया, स्टूडेंट सेलेक्ट के अंदर।
ये तो डायरेक्ट डाल दिया, ये तो रहेगा ही रहेगा। इसके अंदर मैंने अपेंड किया है आगे, मतलब ये रहे और इसके आगे जो स्टूडेंट वाले ऑप्शन है वो भी उसके अंदर अपेंड हो जाएं, जुड़ जाएं। अब देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। ये जैसे मैंने थर्ड क्लास लिया, अभी तो नहीं आया, सब कुछ सही है। एक बार देख लेते हैं, एक बार बैकएंड को फिर से चालू कर लेते हैं। यहाँ पे ये चलना चाहिए वैसे, सेमी कॉलन। सेमी कॉलन से तो ऐसा कोई मिस्टेक नहीं होगा। हम्म, ठीक है, एक बार इसको पूरा चेक कर लेता हूँ और रीलोड भी कर लेता हूँ मैं एक बार। कंट्रोल सी। ठीक है, फिर से मैंने इसको रन किया। देखते हैं कोई इधर तो यहाँ पे तो नहीं दिखा रहा। स्टूडेंट अभी भी नहीं आ रहा है, कुछ इधर दिखा रहा है क्या? एड अंडरस्कोर रिजल्ट। देखो ये आईडी हमारा जा रहा है, 6 आईडी जा रहा है, इसके अंदर भी कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, अब हमें चेक करना पड़ेगा। यहाँ देखिए इंस्पेक्ट वगैरह करके कुछ मिलता है क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड फॉर ईच। ठीक है, फॉर ईच में शायद कुछ गड़बड़ है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ठीक है, और कुछ तो नहीं दिख रहा, ये कंसोल ही बस दिख रहा है। कंसोल में कुछ लिखा तो हुआ है, या तो फिर मुझे चैट जीपीटी से पूछना पड़ेगा। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। डेटा डॉट स्टूडेंट्स डॉट फॉर ईच, स्टूडेंट एरो ऑपरेटर लगाया एंड उसके बाद कॉन्स्ट ऑप्ट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट ऑप्शन, ऑप्ट डॉट वैल्यू के अंदर ये डाल दिया स्टूडेंट डॉट आईडी, और ऑप्ट डॉट टेक्स्ट के अंदर देखते हैं यहाँ तो कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक है, ये मैंने, ठीक है, ये मैंने बैकटिक लगाया, उसके बाद डॉलर स्टूडेंट नेम एंड ये रोल आईडी, इसके अंदर हमने ये वेरिएबल दिखा दिया। ये ब्रैकेट हमारा यहाँ पे बंद हो रहा है, सेमी कॉलन, फिर स्टूडेंट सेलेक्ट डॉट अपेंड चाइल्ड ऑप्ट। ठीक है, अब ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसको हम पूछ लेते हैं, एक बार इससे पूछते हैं क्या मिस्टेक है। ठीक है, अब चैट जीपीटी क्योंकि ये फ्री वाला ही है तो देखें कितना अच्छा रिस्पॉन्स दे पाता है या नहीं दे पाता। ठीक है, ये इधर भी मैं यहाँ से यूज़ कर लेता हूँ, अदरवाइज़ मुझे फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताना पड़ेगा। हम्म, इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पे पास कर दिया। ठीक है, अच्छा ये यहाँ पे मिस्टेक हो गई, ये मैंने कॉलन का सिंबल लगा दिया आई थिंक। यू आर सेंडिंग जेसन लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक किया है मैंने। ऑल्सो फिक्स दी एम्प्टी केस।
ठीक है, यहाँ पे इसने ये दिया है, ठीक है। देखो यहाँ पे कॉलन कॉलन 2 बार आ गया है मेरा। तो देखो एक सिंपल से कॉलन सिंबल की वजह से भी दिक्कत हो सकती है। अगर इसी का दिक्कत होगा तो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्टूडेंट का नाम भी आ गया, रोल नंबर भी आ गया। यहाँ पे आप देखो टेस्ट यूज़र आ रहा है, और अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो क्या आ गया, ABCXYZ आ गया। तो इतना हमने किया। अब यहाँ पे कंसोल पे भी कोई इधर नहीं आ रही। अब हमें फील्ड्स बनाने हैं रन टाइम पे, है ना, मार्क्स के लिए। फिर उसके बाद हमें डेटा इंसर्शन का काम करना है, तो वो हम करेंगे आने वाले वीडियोस में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।